डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हक्कानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ एक हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया, जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से नहीं रोक सके। इनका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसा हदीस में बताया गया है। ये दरियाफ्त क्या है और हदीस मुबारका में किस चीज की पेशगोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इस पर मुकम्मल तफसील से बहस करेंगे। प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए शब मेराज पे अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुंचे। वहां पे दोनों महबूबों के दरमियान जो भी बात हुई उसे हम इतना ही जानते हैं जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन इस सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफर कैसा था। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस सफर की तफसील से आगाह किया। वहीं पे कुछ ऐसे सहाबा कराम भी थे जिनका तजस्सुस और जज्बा शौक हद से बढ़ा हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पे आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जा रहे थे तो इस सफर की आवाज कैसी थी? नाज़रीन, ये सवाल अपने आप में ही निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम इस सफर की हर तफसील को जानने के लिए बेहद शौकीन थे और वो अपनी अकल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि जब मैं मेराज पर जा रहा था तो मैंने खला में और आसमानों में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहां पे 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहां पे कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह ताला ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रखे हैं और इन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पे जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरज और चिटक रहे थे कि जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने हैरत से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा तादाद में हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं और खालिक़े कायनात की हमद करते हैं तो इनकी आवाजों से आसमान चिटकने लगते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया है। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिसमें आवाज सफर कर सके, तो वहां पे किसी भी चीज के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है। हम खला में जाएं तो हम वहां पे किसी भी किस्म की कोई आवाज नहीं सुन सकते। इसकी वजह यह है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिससे आवाज गुजर सके, तो वहां पे किसी आवाज का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेहद पुरशौक थे कि अगर खला में आवाज सुनाई दे सकती तो वो आवाज कैसी होती। हम सब जानते हैं कि सियारे सितारों के गिर्द बेहद तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज, जिसमें एक सेकंड में खरबों टन मादा जलता है और जोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होती है, तो इसकी आवाज किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी। इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता, जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके गिर्द खरबों की तादाद में सियारे गर्दिश कर रहे हैं, तो इन सब की आवाज कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सियारों को जानते हैं
इनकी फ्रीक्वेंसीज का बगौर मुशाहिदा किया गया। फिर एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से ढाला गया कि हमें दिखाई जाने वाली फ्रीक्वेंसीज जिसमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील कर रहे थे, इसको आवाज में कन्वर्ट किया जा सके। यूं साइंसदानों ने खला की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। जब साइंसदानों के इस ग्रुप ने, जिसने इसकी तहकीक की बुनियाद रखी, इस आवाज को सुना तो इनमें से एक साइंसदान बेख्तियार बोला कि ये तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे मजहबी किताबों में लिखा है कि फरिश्ते मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। ये बयान बेसाख्ता था और ये बयान वाकई हकीकत पर मुश्तमिल है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने सफर मेराज की दास्तान में पूरी तफसील बता चुके हैं। नाज़रीन, ये दरियाफ्त इस कदर हैरत अंगेज है कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कायनात जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज से महरूम कर दिया, ये किस कदर बड़ी नेमत है। साइंसदानों ने जब सूरज का मुशाहिदा किया और सूरज की मुशाहिदा करदा फ्रीक्वेंसीज को इसी सॉफ्टवेयर के जरिए से आवाज में कन्वर्ट किया तो ये इस कदर खौफनाक और तेज आवाज थी कि साइंसदानों ने बेइख्तियार इस पे कायनात के खालिक का शुक्र अदा किया, जिसने इस खला को आवाज के गुजरने का रास्ता नहीं दिया। साइंसदानों का कहना था कि अगर खला में से आवाज गुजर सकती तो सूरज की आवाज ही इस कदर खौफनाक और भयानक है कि इसकी आवाज की वजह से ही जमीन पे किसी भी किस्म की जिंदगी मौजूद ना रह सकती। इस हवाले से साइंसदानों का यह भी कहना है कि अगर कभी भी ऐसा कोई हादसा हुआ कि खला में ऐसा कोई मादा वजूद में आ गया जो आवाज को ट्रांसमिट कर सके, तो सूरज की भयानक और खौफनाक आवाज की वजह से जमीन पे मौजूद तमाम के तमाम जानदार फौरी तौर पर मौत का शिकार हो जाएंगे। प्यारे साथियों, ये तो साइंस का मुशाहिदा है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जब कयामत का मरहला आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हाथ में सोर तामे खड़े हैं वो सोर फूंकेंगे और इस सूर की आवाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात को इस काबिल कर देंगे कि इसकी आवाज पूरी कायनात में ट्रांसमिट हो सके। हम जानते हैं कि सूर की आवाज से जमीन फट जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी और पहाड़ फटकर रुई के गालों में तब्दील हो जाएंगे। इंसानों में से जो भी ये आवाज सुनेगा उसका दिल फट जाएगा और जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। लोग बेताबी और वहशत के मारे इस आवाज से बचने के लिए इधर उधर भागेंगे, लेकिन इन्हें कहीं कोई जाय पनाह नहीं मिलेगी क्योंकि इस आवाज को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, साइंसदान इसकी वजह यह भी बयान करते हैं कि अगर सूरज की आवाज जमीन तक ट्रांसमिट हो सकती तो आवाज की लहरों ने जमीन पर मौजूद तमाम के तमाम मादे को इस कदर बुरी तरह से डिस्टर्ब करना था कि एटम्स मॉलिक्यूल्स की हदूद को तोड़कर आजाद हो जाते। हम सब जानते हैं कि जमीन पे मौजूद हर किस्म की जिंदगी इन एटम्स के मॉलिक्यूल्स में कैद होने की वजह से मुमकिन है। अगर एटम्स मॉलिक्यूल को तोड़कर आजाद हो जाएं तो तमाम की तमाम जिंदगी के चीथड़े उड़ जाएंगे। खुद फरिश्तों की तस्बीह और हम्द की आवाज इस कदर बुलंदो बाला है कि अगर वो पूरी शिद्दत से जमीन पर ट्रांसमिट हो सके तो इस आवाज की हैबत और जलाल की वजह से ही हम इंसानों के पित्ते पानी हो जाएं और दिल काम करना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तस्बीह और हम्द फरिश्ते बयान करते हैं उसको सुनना हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। खला की आवाज जो साइंसदानों ने रिकॉर्ड की है ये भी निहायत ही कम दर्जे की फ्रीक्वेंसीज पर रिकॉर्ड की गई है ताकि इसे सुनने के काबिल बनाया जा सके और इसे सुना जा सके। वरना साइंसदानों के मुताबिक ये आवाज इस कदर बुलंद फ्रीक्वेंसीज की है कि अगर इसे पूरी शिद्दत में भी सुना जा सके तब भी हमारे कान इस काबिल ही नहीं है कि इस आवाज को बर्दाश्त कर सके, ना ही हमारा जिस्म इस काबिल है कि इस आवाज के असरात के सामने ठहर सके। अवल तो हमारे पास ऐसे आलात ही मौजूद नहीं है जो इस कदर बर्दाश्त के हामिल हों कि वो इस आवाज को हम तक ट्रांसमिट कर सके। प्यारे साथियों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का किस कदर बड़ा करम है कि उसने कायनात के दरमियान मौजूद इस वसीओ अरीज खला को इन आवाजों के लिए मादे से महरूम रखा और हमारी जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला। इससे यह साबित होता है कि यह कायनात खुद ब खुद नहीं बनी बल्कि इसको बनाने वाला खालिक और मालिक मौजूद है। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने इस कायनात को अपने हुक्म कुन से पैदा किया और वही अपने हुक्म से इस पूरी कायनात को फना करेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।